प्रायः लोग अपनी ज़िंदगी दूसरों के अनुभव के आधार पर जीते हैं। दूसरे ने क्या बोला, दूसरे का अनुभव क्या था, लेकिन हम अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर कोई काम नहीं करते हैं। आज हम आपके लिए बताएंगे कि साधना काल में यह हमारे मनोमस्तिष्क पर जिस प्रकार के उधार के विचार समाये हुए हैं, दूसरों के अनुभव हमारे अंदर घर कर गए हैं, तो उनको किस प्रकार से दूर किया जाए और हम अपने अनुभव से कैसे समझें कि यह चीज़ सत्य है या नहीं। इसी के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, मुल्ला नसरुद्दीन 7वें माले से जैसे उसने झांका तो उसकी घड़ी नीचे गिर पड़ी। जेब घड़ी थी, कुछ ज़्यादा ही झांक लिया उसने। भागा और उस घड़ी को उठाया जिसके अस्थि पंजर पूरे निकल चुके थे, कांच पूरा टूट चुका था, सारे पार्ट्स अलग हो चुके थे। कोई देखकर यह नहीं समझ सकता था कि यह कभी घड़ी रही होगी। वह घड़ी साज के पास ले गया और उसकी टेबल पर ला करके रख दिया। उसने अपना चश्मा लगाया और देखा कि ये है क्या चीज़। तो उसने बोला कि मुल्ला, ये क्या है? तो उसने बोला कि ये मेरी घड़ी है, मेरी जेब से 7वें माले से गिर गई। तो उसने जैसे बोला कि लेकिन तुमने, तो वो सोचा कि शायद ये बोल रहा है कि तुमने इसको गिरने क्यों दिया। तो उसने बोला कि मैं 7वें माले से झांक रहा था कि मेरी घड़ी गिर गई। तो उसने बोला कि नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा था, तुमने इसको उठाई क्यों? क्योंकि इसके पूरे अस्थि पंजर जो है वो टूट चुके हैं। तो मित्रों, हम भी अपनी ज़िंदगी को इसी प्रकार से जीते हैं। सारे कूड़े करकट को उठा करके हमारे दिमाग में उसको भर लेते हैं और उसके पश्चात जब हम अपने जीवन को जीते हैं, साधना करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो फिर हमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि हम दूसरे के उधार दिए हुए अनुभव से जी रहे हैं। आप घर से निकले, बिल्ली ने रास्ता काट दी। चूँकि आपके स्वयं का अनुभव तो था नहीं, आपने सुन रखा था कि बिल्ली रास्ता काटने से अशुभ होता है, आँख फड़कने से अशुभ हो जाता है। यदि आप घर से निकले, आँख फड़कने लगी, तो कभी आपने उसको होशपूर्वक देखा कि आपकी आँख क्यों फड़क रही है? जहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है, वहाँ पर वो जगह कंपन करने लगती है। थोड़ा सा घिसेंगे, रगड़ेंगे और लगाएंगे तो वो ठीक हो जाता है। आँख से आपके शुभ और अशुभ का क्या लेना देना? आप घर से निकले, किसी के घर में बिल्ली है, जिस प्रकार से कि आप नित्य अपनी आजीविका कमाने के लिए दुकान जाते हैं या अपने कार्यालय जाते हैं, उसी प्रकार बिल्ली भी जो है वो भी एक जानवर है। वो अपनी आजीविका के लिए दौड़ धूप करती रहती है। इत्तेफाक है कि आप वहाँ से निकले और बिल्ली ने रास्ता काट दी। अब आपके दिमाग में दूसरे के लिए हुए उधार जो अनुभव हैं वो घर कर गए कि बिल्ली के रास्ते काटने से अशुभ हो जाता है। तो जितना आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा आएगी, नकारात्मक विचार आएंगे। अब यदि आप वहाँ से निकले और कोई अच्छा हो गया तो आप सोचेंगे कि शायद ये हमारे कारण हुआ है, लेकिन बुरा हो गया तो फिर व्यक्ति सोचता है कि बिल्ली के रास्ता काटने से हो गया। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पड़ोसी भी ऐसा आपके बारे में सोच सकता है कि जब भी आप ऑफिस से निकलते और उसके भी निकलने का समय रहता है, लेकिन जब आप वहाँ से निकलते तो वो ये भी सोच सकता है कि ये इस व्यक्ति का चेहरा देखने से या यह व्यक्ति जब मेरी रास्ता काटता है तो मेरे लिए अशुभ हो जाता है। अनेक प्रकार की लोग धारणाएं लोगों के प्रति बना लेते हैं। आप पूजन कर रहे हैं, दीपक बुझ गया। अब आपने जो है दुनिया भर में पढ़ना चालू किया कि दीपक बुझने का क्या मतलब होता है।
अब वहाँ पर यदि आपको 10 जगह इस प्रकार का लिखा हुआ मिल गया या किसी की वीडियो में आपको मिल गया कि दीपक बुझना जो है अशुभ होता है, आपके अंदर एक नकारात्मक विचार आ गया, नकारात्मक सोच आ गई और आप जो कर रहे थे उसमें आपके लिए बेचैनी होने लगी, आपके अंदर एक अपराध बोध पैदा हो गया। लेकिन उसमें आपका कहीं अनुभव था क्या? आपका किसी प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं है। इसलिए जीवन में जब तक आप स्वयं अनुभव करके ना देखें तब तक किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति ने 1.25 लाख का अनुष्ठान किया या लघु अनुष्ठान किया और उसका कार्य जो है वो पूर्ण हो गया, उसकी मनोकामना पूरी हो गई। लेकिन आपने उससे ज़्यादा अनुष्ठान किए लेकिन आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। उसके पीछे सिर्फ यह है कि उसके प्रारब्ध कुछ थे, उसका काम होना था, अनुष्ठान एक इत्तेफाक बन गया, या फिर उसकी जितनी श्रद्धा थी, उसने जितनी लगन के साथ किया, उसने अपने अनुभव को उसमें जीवन में उतारा, वो शायद आप नहीं उतार पाए, उसमें आपकी कमी रह गई। तो इन सब चीज़ों को यदि हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि दूसरे का अनुभव जो है वो काम नहीं आता है। जब आप साधना करते हैं तो स्वयं का अनुभव ही काम आता है। स्वयं के अनुभव से आप जानेंगे कि यदि आप साधना कर रहे हैं, दीपक बुझ गया, लेकिन आप स्वयं उसको होशपूर्वक देखें कि दीपक बुझने से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है क्या। यदि आपको क्रोध आता है तो क्रोध को आप होशपूर्वक देखें। आपके अंदर वासना आती है, आप उसको होशपूर्वक देखें। व्यक्ति का जो मन है वो क्षणभंगुर का है। अभी जिसके प्रति आपका मन प्रेम से उमड़ रहा था, एक क्षण मात्र जो है वो नफरत में बदल जाता है। जिसको गले लगाने की इच्छा हो रही थी उसको जो है दूर करने की इच्छा हो जाती है। जिसे हम मित्र समझते हैं, एक क्षण बाद वही व्यक्ति हमारा दुश्मन हो जाता है। तो मन स्थिर नहीं होता है, मन हर क्षण बदलते रहता है। तो हम होशपूर्वक देखें। हम क्या काम करते हैं कि कहीं जाकर के संकल्प ले लेते हैं कि आज से क्रोध नहीं करेंगे, आज से बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे और दुनिया भर में ढिंढोरा पीट देते हैं। फिर अपने अहंकार की पुष्टि के लिए जो है उसको दबाते रहते हैं। लेकिन यदि आप होशपूर्वक देखेंगे तो फिर आपको संकल्प या व्रत लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप कोई अनुष्ठान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आप 5-10 दिन पहले जो है वो आप अपने आप को पहले देखें कि आपकी पृष्ठभूमि उसके लिए तैयार है कि नहीं है, आपकी मानसिकता तैयार है कि नहीं। आपने कहीं सुन लिया कि 9 दिन का अनुष्ठान करने से ये फ़ायदा होता है और आपने आनन फानन में जो है वो संकल्प ले लिया, लेकिन आपकी मनोभूमि उसके लिए तैयार थी क्या? आपका मन उसके लिए तैयार था क्या? यदि आपका मन तैयार नहीं था तो फिर दूसरे का अनुभव उसमें आपका काम नहीं आएगा, उसके लिए आपका अनुभव ही काम आएगा। फिर ऐसी स्थिति हो जाएगी कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति रेत से तेल निकाल रहा है, तेल तो तिली से ही निकलेगा, रेत से नहीं निकलेगा। और जिस दिन आपको होशपूर्वक जब आप ध्यान करेंगे और जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके हाथ में तो रेत है, तो फिर आप वहाँ पलट करके भी नहीं देखेंगे। तो जिस दिन आप अपने स्वयं की मानसिकता बना लेंगे, स्वयं को आप जान लेंगे, स्वयं को मन को आप स्थिर कर लेंगे, उस दिन फिर किसी प्रकार की कोई संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो भी हम करते हैं अपने अनुभव के आधार पर करें। किसी ने बोल दिया कि मंदिर में 3 मूर्ति रखना या 2 मूर्ति रखना एक ही भगवान की गलत होती है, लेकिन क्या आपने उसे जीवन में उतारा? आपने कभी उसका अनुभव किया कि आपकी पूजा स्थली पर 2 मूर्ति हैं एक ही भगवान की, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? तो बगैर अपने स्वयं के अनुभव से किसी भी चीज़ को मानना नहीं चाहिए। तो स्वयं का अनुभव पहले क्रिएट करें, स्वयं के अनुभव से जानें, होशपूर्वक जीवन जिएं, होशपूर्वक साधना करें, तो फिर निश्चित रूप से आपके अंदर की कई भ्रांतियाँ दूर होंगी। तो मित्रों, दूसरे के अनुभव के यदि हम उधार लेकर के कोई भी साधना करेंगे या ईश्वर के पास जाने का प्रयास करेंगे तो आप नहीं जा सकते हैं। स्वयं का अनुभव करें और स्वयं देखें कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया या आँख फड़क गई या दीपक बुझ गया, या आप जो है आज 11 माला का मंत्र का जाप करते थे, आज 5 ही माला का किया। तो जब आप होशपूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इससे क्या कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। किसी दूसरे के बताने से जो है वो स्थितियाँ नहीं बदलती हैं। स्वयं का अनुभव जब तक नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। तो स्वयं के अनुभव को आप जो है जागृत करें, स्वयं के अनुभव से सीखें, स्वयं के अनुभव ही काम आता है।
दूसरे का उधार लिया अनुभव कभी काम नहीं आता है। तो आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप पर बनी रहे। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।